एक सवाल पूछूं। सोचिए अगर कोई आपको फ्री में 1 लाख रुपए की लिमिट दे रहा है, अनलिमिटेड डिस्काउंट्स दे रहा है, कैशबैक भी दे रहा है, फ्री एयरपोर्ट लॉन्च भी दे रहा है और ऐसे ही गिफ्ट्स तो देते रहता है, तो आप उस डील में इन क्यों ना करोगे? और ऐसी डील में प्रोडक्ट कौन होगा? ऐसी डील में प्रोडक्ट आप होगे। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। असल में इंडिया में आजकल क्रेडिट कार्ड्स का चलन काफ़ी बढ़ गया है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है जिसमें हम क्रेडिट कार्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे बैंक्स इनसे पैसा कमाती है और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि कैसे क्रेडिट स्कोर्स दिए जाते हैं बैंक से नॉर्मल पब्लिक को। सिबिल के बारे में भी थोड़ा सा हम समझेंगे। तो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप आखिरी तक ज़रूर देखना, आपका नॉलेज गेन होगा इससे। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। एक्चुअली में इसमें पहले बैंक आपको पैसा उधार देता है और उसके बाद आपके डिसिप्लिन, आपकी समझ, आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मद्देनज़र रखते हुए आपको स्कोर्स देता है, और उसी स्कोर्स को हम बोलते हैं क्रेडिट स्कोर्स। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये स्कोर्स होता क्या है और सिबिल क्या होती है। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि यार मेरी सिबिल ख़राब है या मेरी सिबिल काफ़ी अच्छी है, मेरे को काफ़ी कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा। तो मैं आज आपको समझाऊंगा कि ये होता क्या है। तो सोचिए कि आपका कोई दोस्त आपसे 50,000 रुपये मांगता है, तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि यार ये आदमी कैसा है, इसने पहले कभी मुझसे मांगे, इसने पहले मुझसे कभी मांगे हैं, तो इसने टाइम पे पूरे पैसे वापस करे हैं या नहीं करे हैं, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, ये वापस पैसे लौटाने की हैसियत रखता भी है या नहीं रखता है। तो यही सब चीज़ें आपका बैंक भी देखता है आपको पैसे देने से पहले। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप आपके दोस्त को पर्सनली जानते हो और बैंक आपको पर्सनली नहीं जानता। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए उन्होंने एक नंबर निकाला है 300 से 900 के बीच का। इसमें अगर आपका नंबर जितना ज़्यादा होता है उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, आपका स्कोर ज़्यादा होता है, आपकी सिबिल ज़्यादा अच्छी होती है। लाइक किसी का नंबर अगर 750 से प्लस है तो उसे बैंक अच्छी निगाह से देखता है, उसकी बैंक की नज़र में उसकी वैल्यू काफ़ी हाई होती है। और यहीं अगर किसी का नंबर 550, 600, 550 से नीचे होता है तो बैंक उसको रिस्की मानती है कि ऐसे आदमी को पैसा देना रिस्की हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर टाइम पे उसका बिल भरता है, बहुत पंक्चुअल, उसकी फाइनेंशियल डिसीजंस काफ़ी केयरफुल होते हैं। लाइक कोई भी किस्त का पेमेंट वो टाइम से छूटता नहीं है, टाइम टू टाइम एवरीथिंग मैनेज करता है, तो उसका सिबिल स्कोर 750 के प्लस होता है। और यही कोई केयरलेस पर्सन जो उसकी EMI भरना भूल जाता है, क्रेडिट कार्ड्स पे पैसे ले लेता है पर पूरा पेमेंट विद इन द लिमिट करता नहीं है, विद इन द गिवन टाइम करता नहीं है, तो यही सब चीज़ें होती है जो आपके सिबिल को गिराती है, आपके स्कोर को कम करती है। इसी नंबर के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपको होम लोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, कार लोन मिलेगा तो किस इंटरेस्ट पे मिलेगा, या फिर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या होने वाली है। आप समझिए कि ये आपकी बैंक के सामने आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन होती है कि बैंक आपको किस निगाह से देखने वाली है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है कि आपके सिबिल को अच्छा बना के रखिए, ताकि इन फ्यूचर कभी भी अगर आपको लोन की ज़रूरत पड़ती है तो आपको सबसे पहले तो बैंक दे, और दे तो मिनिमम इंटरेस्ट पे दे। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो क्रेडिट कार्ड एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड इसलिए है क्योंकि इसके पीछे कोई कोलेट्रल नहीं होता है, होम लोन और कार लोन की तरह। तो बैंक केवल आपके प्रॉमिस पे भरोसा करके आपको पैसे देता है कि बैंक सोचता है आप पैसा नहीं डुबाओगे, आप बैंक को उसका पैसा वापस कर दोगे। तो फिर इस पूरे गेम में बैंक कैसे पैसा कमाता है? एक्चुअली में बैंक भी कोई NGO तो है नहीं, बैंक भी पैसा कमाने के लिए बैठा है। तो फिर इन सब चीज़ों से बैंक का क्या फ़ायदा? लोगों को पैसा देके, डिस्काउंट्स देके, एयरपोर्ट लॉन्च देके, कैशबैक देके बैंक को कहाँ से फ़ायदा हो रहा है? तो इस पूरे गेम में बैंक 3 तरीके से पैसा कमाता है मेनली। पहला तरीका होता है इंटरचेंज फीस। लाइक अगर आप किसी भी शॉप पे अपना कार्ड स्वाइप करते हो तो बैंक उसके पीछे शॉपकीपर से एक चार्ज लेता है।
जो बैंक की इनकम होती है डायरेक्टली, और ये बैंक की सबसे क्लीन इनकम होती है। दूसरा होता है एनुअल फीस। कोई कोई प्रीमियम कार्ड्स ज्वाइनिंग के बिहाफ पे फीस चार्ज करते हैं, तो ये फीस कलेक्ट करना भी बैंक की इनकम में आता है। ये नॉर्मल कार्ड्स में नहीं होता है, पर प्रीमियम, हाई प्रीमियम लग्जरी कार्ड्स में ये आपको देखने को मिलेगा। और थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट। यस, इसमें आपको इंटरेस्ट भी लगता है। आप इसको कुछ यूँ समझिए कि आपने मंथ स्टार्टिंग में लाइक 1 अगस्त को 20,000 रुपीज़ का एक मोबाइल खरीदा क्रेडिट कार्ड से। अब बैंक ने आपके बिहाफ पे उस मर्चेंट को पेमेंट कर दिया, और बैंक ने आपसे आस्क करा कि आप मुझे 25 अगस्त तक या 30 अगस्त तक पूरा पेमेंट वापस कर देना। अगर आपने वो पेमेंट टाइम पे बैंक को वापस कर दिया तो आपका इंटरेस्ट इज इक्वल टू 0, आपको उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। एक्चुअली में फाइनेंशियली डिसिप्लिन लोग, मेच्योर लोग इसी कारण से क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें जनरली 30 डेज का एक फ्री लोन मिल जाता है, जिसे वो दिमाग लगा के यूज़ करते हैं, और टाइम होने पे ही विद इन द गिवन लिमिट बैंक को उसका पैसा वापस कर देते हैं, उनकी सिबिल को इम्प्रूव करते हैं, उनके स्कोर्स को इम्प्रूव करते हैं। पर यही चीज़ कुछ फाइनेंशियली अनडिसिप्लिन लोगों के लिए एक ट्रैप बन जाती है। ट्रैप कैसे, आइए समझते हैं। मानिए कि आपने 1 अगस्त को 20,000 का पेमेंट करा विथ योर क्रेडिट कार्ड। अब आपका बैंक आपको आपके ड्यू डेट पे आपको नोटिफाई करता है कि भैया आपका समय हो गया है, आप पेमेंट कर दो। वो आपको दो वे में लिख के बताएगा। एक लिखा हुआ आएगा आपके सामने टोटल अमाउंट ड्यू, और उसी के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ आएगा मिनिमम अमाउंट ड्यू, जो टोटल अमाउंट का जनरली सिर्फ 5% होता है। तो दिमाग को एक डोपामिन हिट होता है कि यार छोटा नंबर, ये तो इजीली पे हो जाएगा। ये बैंक काफ़ी दिमाग लगा के इस चीज़ को डिज़ाइन करते हैं कि एक बड़े नंबर के साथ एक छोटा नंबर दिखाते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति सोचता है कि यार अभी ये इससे ही काम चला लेता हूँ, छोटा वाला ही पे कर देता हूँ। ये बैंक की एक सोची समझी तैयारी रहती है। एक्चुअली में इसमें आप ये भी समझिए कि अगर आप पेमेंट करने में चूक जाते हैं पूरा पेमेंट टाइम पे, तो जो इंटरेस्ट होता है वो आपको जिस दिन से आपने वो पेमेंट 20,000 वाला करा था उसी दिन से लगना चालू हो जाता है। मतलब हमारे केस में हमने 1 अगस्त को 20,000 रुपये क्रेडिट कार्ड से उधार लिए थे, तो हमारा इंटरेस्ट भी 1 अगस्त से ही चालू हो जाएगा, ना कि ड्यू डेट से। तो ये बात समझना ज़रूरी है। और अगर आप कोई पेमेंट करना, जैसे आपने क्रेडिट कार्ड से पैसा लिया और आप उसको टाइम पे पूरा पैसा नहीं देते हो, मिनिमम ड्यू पे करते हो, तो जो आपको इंटरेस्ट है जो आपको लगेगा वो 10-12% नहीं होगा। क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट 42 से 50% तक होते हैं, यानी कि 1 लाख पे 42 से 50,000 रुपये इंटरेस्ट के। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको समझाऊंगा। आप समझिए कि मानिए आपने 1 अगस्त को 20,000 का बैंक क्रेडिट कार्ड से उधार लिया था, जो आपने बैंक ने आपसे आस्क करा था कि आप 25 अगस्त तक पूरा कर दीजिएगा। आपको लिमिट दी गई थी तब तक कि आप उस टाइम पे पूरा पेमेंट आपके पास आता नहीं है, तो आप उस टाइम पे मिनिमम ड्यू पे कर देते हो। मतलब मिनिमम अमाउंट ड्यू जो 5% होता है, जो बनेगा कुछ 1,500 रुपये के आसपास, और आप सिर्फ वो 1,500 रुपये पे कर देते हो। तो आपका जो इंटरेस्ट है वो 1 अगस्त से लगना चालू हो जाएगा, सबसे मेन बात। उसके बाद अगर आप 1,500 रुपये जो आपने भर दिए 25 अगस्त तक, और उसके बाद अगर आप 1 जुलाई को कोई नई शॉपिंग करते हो, फिर से अगर कोई नया खर्चा करते हो, जैसे मानिए आपने 1 अगस्त को 5,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड से फिर से खर्चा कर दिया, तो अब जो आपको ये 5,000 पे इंटरेस्ट लगेगा ये सेम डेट से लगेगा। मतलब 1 अगस्त से ही लगना चालू हो जाएगा। ये इसलिए होगा क्योंकि आपने आपका पुराना बिल पूरा भरा नहीं है अभी तक, तो बैंक आपसे बोलता है कि पहले आप पुराना भरिए, और अगर आप पुराना पहले नहीं भर रहे हो तो जो नया खर्चा आप कर रहे हो उसको आपको सेम डेट से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा, 42 से 50% एनुअली। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि इंडिया में क्रेडिट कार्ड्स का यूज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत सारे नए लोग क्रेडिट कार्ड्स परचेज कर रहे हैं। जेनजीज में क्रेडिट कार्ड्स का ट्रेंड काफ़ी हाई है। आप मानेंगे डेटा के हिसाब से इंडिया में 2026 में 11.8 करोड़
यूज़र्स हो गए हैं जो आज से 1 साल पहले तक 10.8 करोड़ थे, यानी कि सिर्फ 1 साल में 1 करोड़ नए यूज़र्स इंडिया ने गेन करे हैं। और केवल लोगों ने नहीं बढ़े, हमारी स्पेंडिंग्स भी काफ़ी बढ़ गई है। 2026 में हमने 2.19 लाख करोड़ तक हमारी स्पेंडिंग को पहुंचा दिया है, जो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब नया इसमें अपडेट किया है कि अब क्रेडिट कार्ड डायरेक्ट यूपीआई से लिंक हो सकता है, तो अब आप आपके मोबाइल से ही सीधा क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। रुपए ने तो इसको काफ़ी अच्छे से अप्लाई कर दिया है, आप केवल यूपीआई की तरह नॉर्मली क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, जिससे मुझे लगता है कि हमारी स्पेंडिंग्स और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फिर आप मुझसे पूछोगे कि क्या क्रेडिट कार्ड यूज़ करना बुरी बात होती है? तो मेरा आंसर है बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली में ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारी फाइनेंशियल हिस्ट्री बनाता है बैंक के सामने, और ये हमें प्लस में 30 से 45 डेज का फ्री लोन भी देता है, जो हमें यूज़फुल ही होता है हमारे लिए। अगर आप इसे मेच्योरली डिसिप्लिन के साथ यूज़ कर रहे हो तो ये आपके लिए एक फ़ायदे का सौदा ही है। मेरे मानने से तो हमें कम से कम एज से ही हमारी बैंक की क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री को मेंटेन करने लग जाना चाहिए। लाइक अगर मैं आज मेरी 21 की एज है और मैं आज से ही क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने लग जाऊँ और मेरे ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपरली मेंटेन करूँ, मतलब जो मैंने खर्चा करा है उसे विद इन द टाइम वापस करूँ बैंक को, जिससे मेरे अच्छा सिविल बने, मेरे स्कोर्स काफ़ी पॉजिटिव रहें, तो बैंक के सामने मेरी एक पॉजिटिव नज़र बनेगी। और आज से 5 साल बाद जब मेरी एज 26 या 27 होगी और मुझे कोई बड़े लोन की ज़रूरत होगी, तो उस टाइम पे मुझे बैंक लोन देने में कतराएगी नहीं और मुझे मिनिमम इंटरेस्ट पे बैंक से लोन मिल जाएगा। तो ये एक्चुअल में है तो हमारे फ़ायदे का ही सौदा। इससे हमारी हिस्ट्री बन रही है बैंक के सामने, बैंक की निगाह में हम हमारी फाइनेंशियल हिस्ट्री को तैयार कर पा रहे हैं, जो हमारे लिए बेनिफिशियरी है। ये केवल उन लोगों के लिए नुकसानदायक है जो ज़रूरत से ज़्यादा स्पेंडिंग्स करते हैं, ये ध्यान नहीं रखते कि उनकी लिमिट क्या है, उन्हें कितना पैसा वापस करना पड़ेगा। समझदार लोगों की माने तो हमें हमारी लिमिट का सिर्फ 30% यूज़ करना चाहिए। यानी कि अगर मेरी क्रेडिट कार्ड लिमिट है 1 लाख रुपीज़, तो मुझे उसका सिर्फ 30% यानी कि 30,000 रुपये ही यूज़ करना चाहिए, और उस 30,000 को गिवन लिमिट पे वापस भी कर देना चाहिए, जिससे मेरे स्कोर्स काफ़ी अच्छे बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे और मुझे लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा होगा। बैंक हमसे ये कहते हैं कि आपका सिबिल जितना पुराना होगा, आपकी क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री, आपका क्रेडिट स्कोर जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा होगा। यानी कि जितनी कम एज में आप ये चालू कर दोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियरी है, क्योंकि बैंक ऐसा मानता है कि अगर आप बहुत लंबे टाइम से इसको मेंटेन करते आ रहे हो तो बैंक आपको एक रेगुलर कस्टमर की तरह ट्रीट करता है, और इन फ्यूचर अगर आपको किसी भी बिग अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक आपसे उसमें डील करने में कतराता नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आपका सिबिल कभी भी आपकी इनकम, इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स को नहीं देखता। वो सिर्फ ये देखता है कि जो बैंक ने आपको पैसा दिया है आप उस पैसे से कैसे डील कर रहे हो। यानी कि अगर कोई बहुत लमसम इनकम वाला व्यक्ति भी अगर कोई ईएमआई या कोई पेमेंट मिस करता है तो उसका स्कोर, उसका सिबिल भी उतना ही गिरेगा जितना एक कम इनकम वाले व्यक्ति का गिरेगा। तो दोस्तों मेरा इसमें मानना यही है कि क्रेडिट कार्ड काफ़ी यूज़फुल टूल है, हमारे लिए ही बना है ये। हमें इसे काफ़ी मेंटली प्रिपेयर होकर यूज़ करना चाहिए, काफ़ी डिसिप्लिन के साथ यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हर कोई चूक, हर कोई गलती हमें 40 to 45% या 50% तक का इंटरेस्ट चार्ज करवा सकती है, जो काफ़ी ज़्यादा होता है। नॉर्मली होम लोन पे 10 to 11% का इंटरेस्ट लगता है और इस पर डायरेक्ट 42 to 50% का वेरी हाई इंटरेस्ट होता है। ये हमें डिसिप्लिन के साथ यूज़ करना चाहिए, उतना ही अमाउंट यूज़ करना चाहिए जितना हम गिवन लिमिट पे वापस पे कर पाएँ। अगर हमारी सैलरी 25,000 है तो हमें 5-10 हज़ार का ही क्रेडिट कार्ड से ख़रीदना चाहिए, क्योंकि हमारे अन्य काफ़ी सारे खर्चे होते हैं। अगर हम इसे ठीक तरह से कैसे यूज़ करेंगे तो ये इन फ्यूचर हमें फ़ायदा ही देगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हुई होगी। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है राघव, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।